Okay, let's begin. Morning, everyone. Sir. Good morning, sir. So we were talking about Power BI service, right? Yes, sir. तो हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? व्हाट आर द थ्री एनवायरनमेंट्स? डेव Yes, मतलब sir. क्या होता है, यूएटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, और वर्कस्पेस और माई वर्कस्पेस में डिफरेंस क्या है, राइट? Yes, sir. और हमने रिपोर्ट को पब्लिश भी किया था, राइट? Hmm. हाउ टू पब्लिश ए रिपोर्ट बिफोर डिप्लॉइंग द रिपोर्ट। मतलब एक एनवायरनमेंट से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ए रिपोर्ट फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट, राइट? Yes, sir. इसके लिए वी हैव सीन कि पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं, राइट? Yes, sir. Yes or no, everybody? We have learned how to create parameters, right? याद है या नहीं है? हेलो? सर बनाए थे। व्हाट अबाउट अदर्स? जैसे उस टाइम पे बनाया था। हाँ, वही। तो दैट यू आर मतलब क्लियर, राइट? पैरामीटर कैसे बनाना है, क्या करना है? हाँ सर, उसमें मतलब एक चीज था, कुछ था मेरे को ध्यान नहीं, मैंने नोट डाउन नहीं किया था पूछने के लिए, मतलब नोट हम्म डाउन नहीं कर लेना चाहिए था। उसमें हम्म ये था कि ध्यान भी नहीं आ रहा। 4-5 दिन हो गया ना। एक सेकंड देखता हूँ। मतलब देखो, आपका क्लास हो नहीं हो रहा है इसका मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है? यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरी डे। आपका अलग एक्सेल क्लास, मतलब सीक्वल क्लास हो रहा है, फिर भी यू नीड टू लुक इनटू पावर बी, ओके? क्योंकि आपका मतलब मोस्ट आउट ऑफ द एंटायर फोर टूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल विच इज गोइंग टू गेट यू ए जॉब इज पावर बी। हम्म। अगर वो स्ट्रांग नहीं है, बाकी का स्ट्रांग रहने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है? यस सर। When you Yes, sir. attend an interview, first they will look into your Power BI skills. अगर वहां पे आपका ठीक ठाक लगा, then only they are going to ask you questions from different technologies. अगर पहला स्टेज में ही उनको लगा कि you are not good at Power BI, they will not check your other skills also for a data analyst role, ठीक है? यस सर। राइट। तो हमने क्या किया था, पावर क्वेरी में जाके मैनेज पैरामीटर्स में वी हैव क्रिएटेड टू पैरामीटर्स, राइट? एक सर्वर गुड के लिए मॉर्निंग सर। बनाया था, या गुड मॉर्निंग, और एक डेटाबेस के लिए बनाया था, राइट? Yes, sir. फिर हमने क्या किया था, वी वेंट टू ईच टेबल, एडवांस एडिटर, एंड रिप्लेस योर सर्वर नेम विद पैरामीटर नेम। Parameters. सिमिलरली रिप्लेस योर डेटाबेस नेम टू विद पैरामीटर नेम, जो भी आपने बनाया था। लेट मी शो यू जो हमने बनाया था। राइट, हमने क्या किया था, वी हैव पुल्ड 3 टेबल्स, उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके, मैनेज पैरामीटर्स में जाके, वी हैव क्रिएटेड न्यू पैरामीटर। पैरामीटर का नाम हमने सर्वर दिया था, टाइप हमने टेक्स्ट दिया था, सजेस्टेड वैल्यू एनी, और यहाँ पे सर्वर नाम दिया था, राइट? ऐसा नो? Yes, यस sir. सर। Right, so we got this parameter. Similarly, we created another parameter for database. उसके बाद हमने क्या किया था, we went to each and every table
एडवांस एडिटर, यहाँ पे जहाँ Advanced editor, सर्वर का नाम हार्ड कोड था उसको हमने पैरामीटर नाम के साथ रिप्लेस कर दिया। replace कर वैसे ही दिया। डेटाबेस का नाम जो भी था उसको हटा के हमने पैरामीटर का नाम रिप्लेस कर दिया, राइट। Yes, sir. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन ईच एंड एवरी टेबल। उसके बाद आपको अगर यहीं पे पावर BI डेस्कटॉप में ही अगर आपका रिपोर्ट मतलब डेव से यूओटी को रिपॉइंट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके एडिट पैरामीटर्स में जाके यहाँ पे यूओटी का डेटाबेस लगाओगे। अगर Yes, sir. प्रोडक्शन में मूव करना है तो यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम प्रोडक्शन डेटाबेस को आप रिप्लेस कर दोगे, राइट। Yes, sir. ओके, एंड देन वी हैव सीन हाउ टू पब्लिश द रिपोर्ट। राइट, ये कैसे करेंगे, क्लिक ऑन पब्लिश बटन, देन जो ये 3 हमने बनाया था, राइट, सेल्स एनालिटिक्स डेव यूएटी प्रोडक्शन करके 3 वर्कस्पेस हमने बनाया था। तो फॉर Yes. एग्जांपल मुझे फिर से डेव में ही रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस आया, लास्ट टाइम हमने पब्लिश किए थे, उसके बाद अभी कुछ चेंजेस करने हैं, मे बी मुझे एक और स्लाइसर ऐड करना है, प्रोडक्ट नाम का नेम का स्लाइसर मुझे ऐड करना है। कुछ एनहांसमेंट आया, मैंने वो एनहांसमेंट खत्म किया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम लोग इस रिपोर्ट को डेव में पब्लिश करेंगे, राइट। सुनो, Yes, sir. तो वी विल क्लिक ऑन, पहले डेव में पब्लिश करेंगे, सो वी विल गो टू द डेव वर्कस्पेस एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट। तो ऑलरेडी एक रिपोर्ट है वहां पे जहां पे स्लाइसर नहीं था, अभी हमने कुछ चेंजेस किए हैं रिपोर्ट में, मतलब रिपोर्ट एनहांस हुआ है, न्यू रिक्वायरमेंट आया है, उसके हिसाब से हमने कुछ नए चीजें बनाए। अभी क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है उसको रिप्लेस करना है, राइट, अपडेटेड Yes, रिपोर्ट sir. पब्लिश करना है, राइट। तो नाम आपका सेम रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा कभी भी रिपोर्ट का, ठीक है। तो इट विल आस्क यू टू रिप्लेस, जैसे फोल्डर में अगर एक नॉर्मल फोल्डर है आपके लैपटॉप में, आप एक रेज्यूम बना के वहां पे रखे हो, सेम नेम से एक और रेज्यूम डालोगे तो क्या बोलेगा वो, इट विल आस्क यू टू रिप्लेस, राइट। Yes, sir. ओके, सिमिलरली इट इज आस्किंग रिप्लेसिंग दिस डेटा सेट में इम्पैक्ट, मतलब रिप्लेस हो जाएगा। तो व्हेन आई क्लिक ऑन रिप्लेस, जो एग्जिस्टिंग है वो हट जाएगा, उसकी जगह पे नया वाला रिपोर्ट आ जाएगा। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? तो मतलब एक हाँ ये क्वेश्चन था कि जो हमारा डेटा, आपने जो बताया था कि यहाँ पे जो डेटा आएगा, पहले आएगा एक डमी डेटा आएगा, फिर उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। बट हमारे पास तो जो डेटा है, हमारे पास तो कोई डमी डेटा है ही नहीं ना। हमारे पास तो सब जगह एक ही डेटा था, सब जगह आउटपुट जो नहीं, आना चाहिए सेम आना चाहिए। सब जगह एक कहाँ पे है, प्रोडक्शन में यूआईटी में अलग है ना, अभी ये डेव में है। अभी मैं इसको यूआईटी में मूव करूंगा या प्रोडक्शन में मूव करूंगा तो मेरा नंबर क्यों चेंज हो रहा है, अगर डेटा सेम होगा तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए ना। अगर तीनों जगह पे मेरा सेम डेटा है तो मेरे नंबर्स भी सेम आना चाहिए, नंबर क्यों चेंज हुए अभी। Yes, sir. बट सर मतलब हम मतलब शुरू से वाला डेटा पर काम कर रहे थे, सेल्स वाला जो डेटा था, हम्म, तो मतलब फिर बीच में चेंज कैसे हो गया ये, मतलब अलग अलग टाइप का डेटा क्या चेंज प्रोडक्शन हो गया, में। मतलब तीनों एनवायरनमेंट में अलग अलग डेटा कैसे आ गया। हाँ, सेग्रीगेट कैसे हो गया। वही तो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था ना, तीन तीन नहीं एनवायरनमेंट नहीं, क्यों होते हैं। 3 इन्वायरमेंट क्या होते हैं वो तो हाँ, आपने बताया था। हम्म, मतलब जो हमारे पास डेटा था, तो हम्म, वो जो आपने बताया था, मतलब एग्जाम्पल देके कि मतलब जो एक्चुअल डेटा होता है वो अलग हम्म, होता है, क्योंकि वहां हम्म। पर शो नहीं कर सकते एक्चुअल डेटा जो मतलब वो देखो, करना एक होता है। एक सिंपल सी चीज है, ठीक है। रियल हम्म, वर्ल्ड में 3 एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ। इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन डेव में उनको कितना डेटा रखना है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है तीनों एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली सेम डेटा है। हम्म, कहीं ऐसा हो सकता है डेव में पूरा का पूरा डमी डेटा है, कहीं पे ये हो सकता है डेव में बस 2 साल का डेटा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। कुछ लोग अगर ऑप्टिमाइज करना है वो लोग डेव में ज्यादा डेटा नहीं रखते, क्यों नहीं रखते हैं, देखो आप अगर तीनों जगह पे सेम
वॉल्यूम ऑफ डेटा रखोगे, मतलब प्रोडक्शन का वॉल्यूम डेफिनेटली इट विल बी हायर। ओके, तो अगर डेव में भी आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम रखोगे, इसका मतलब आप यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन डेवलपमेंट डेटा, जो कि जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वाला डेटा कोई देखने वाला नहीं है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होने वाला नहीं है। ओके, सो ऑप्टिमल सिचुएशन में डेवलपमेंट में ज्यादा डेटा नहीं होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू। वो लोग बोलेंगे नहीं मुझे तीनों जगह पे एक ही चाहिए, तो रहने दो। एज ए डेवलपर आपका क्या काम है, आप डेव के साथ कनेक्ट करके रिपोर्ट बनाओगे, एंड यू नीड टू मेक ए प्रोसेस जैसे कि आप डेव से यूएटी मूव हो सको और यूएटी से प्रोडक्शन मूव हो सको आसानी से। ठीक है, डेटा जो भी हो इट डजेंट मैटर्स टू अस। आपका 3 एनवायरनमेंट है, मुझे डेवलपमेंट साथ कनेक्ट करके डेवलप करना है, और यूएटी प्रोडक्शन का एक्सेस मेरे पास नहीं होगा, बट उसको उस रिपोर्ट को मुझे दूसरे एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए मैं एक पाइपलाइन सेट कर रहा हूँ पैरामीटर्स बना के। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसमें जो भी होने दो, यू यू नीड नॉट टू वरी। आपको बस इतना जानना है 3 एनवायरनमेंट होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इट डिपेंड्स टू कंपनी। कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यूएटी होता है, प्री प्रोड होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, वेरी रेयर। कहीं कहीं पे डेवलपमेंट होता है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोडक्शन होता है, जो भी टेस्टिंग करना है आप डेवलपमेंट में ही कर लो बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, बट 99% ऑफ द केसेस यू विल बी हैविंग डेव यूएटी प्रोड। कहीं कहीं डायरेक्ट प्रोड ही होता है, यूएटी डेव नहीं, तो छोटे कंपनी है, दे डोंट वांट टू मेंटेन उसका इतना डेटा सिक्योरिटी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, वो 3 सर्वर क्यों मेंटेन करेंगे, दे विल मेंटेन ओनली 1 सर्वर फॉर प्रोडक्शन। यहीं पे बनाओ, यहीं पे दिखाओ। ठीक है, okay, it all depends on company to company, but majority of the companies will follow this architecture, dev uat production। तो मतलब हाँ ठीक है, ये सब सही है। अब जैसे मान लीजिए हमने फिर अब तो रिपोर्ट बनाई थी सर, तो फिर वो मतलब अ, उसका डेटा चेंज ही हो जाएगा फिर, मतलब एट द एंड। किस नहीं समझा? जैसे जैसे आपने कोई असाइनमेंट दिया या अभी तक हम्म कोई असाइनमेंट छोटे छोटे कर रहे थे या हम्म क्लास का, हम्म तो जब हम उसको प्रोडक्शन में लाएंगे तो उसका डेटा चेंज ही हो चेंज हो जाएगा। जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो फिर सर आपका लॉजिक मतलब चेंज नहीं होंगे ना। हाँ लॉजिक चेंज नहीं होगा, वो तो सर नहीं चेंज होगा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको फिर सर हम जो अभी तक एक्सेल पे डेटा वैलिडेट करते थे तो वो भी इनवैलिड होगा। क्यों होगा, नहीं होगा, क्यों इनवैलिड होगा? मैं अपना लॉजिक चेक कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना डेटा को चेक कर रहा हूँ। मैं आपने जो डेटा दिया है, मैंने डेव में आपको दिया था, हाँ डेव में सेल्स कॉलम है जहाँ पे मैंने आपको दिया था 10 20 30 करके मैंने दिया, आपके आपने इसके साथ कनेक्ट करके रिपोर्ट डेवलप की है। प्रोडक्शन में प्रोडक्ट प्रोडक्शन में मेरा सेल्स है, जिसमें आई हैव दीज मेनी रोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओके, हाँ। तो आपने डेवलपमेंट में आपने फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ सेल्स कॉलम लगाओगे, राइट? यहाँ पे लॉजिक आप लगाओगे, सम ऑफ सेल्स करके रखोगे। अगर सम ऑफ सेल्स यहाँ पे आप लॉजिक लिखते हो तो आपका टोटल क्या आएगा? ये आपका लॉजिक है, लॉजिक चेंज नहीं होगा। सेल्स कॉलम के ऊपर आप सम कर रहे हो, तो आपने जो डेटा मैंने आपको दिया था उसके हिसाब से आपने चेक किया और आपका नंबर सही आ रहा है। ठीक है, जब ये रिपोर्ट प्रोडक्शन में मूव होगा यही लॉजिक रहेगा, राइट? ऐसा नो? यस यस सर। तो अगर यही लॉजिक रहेगा तो इसके ऊपर भी वो काम करेगा, राइट? सम ऑफ सेल्स अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पे भी मेरा जो डेटा है उसके हिसाब से मेरा नंबर सही आएगा। अगर मैं यहाँ पे गलत कर दिया, अगर सम ऑफ सेल्स के जगह सम ऑफ सेल्स प्लस 1 कर दिया, तो लॉजिक वो भी यहीं पे रहेगा, सेम लॉजिक रहेगा, तो ये गलत हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, यस सर। राइट? यस दैट इज द रीजन आपका कॉलम नेम्स एंड टेबल नेम्स विल रिमेन ऑलवेज सेम।
आप जो लॉजिक लिखते हो वो लॉजिक विल रिमेन सेम अक्रॉस ऑल एनवायरमेंट्स। यस सर। अगर आपने टेस्टिंग यूएटी में टेस्ट किया और आपको डेटा मतलब मैच हो रहा है तो प्रोडक्शन में भी ऑब्वियसली मैच होगा। अगर प्रोडक्शन में मैच नहीं हो रहा है दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ पावर बीआई, दैट माइट बी द फॉल्ट ऑफ डेटा। उसने डेटा गलत दिया है, यहाँ पे 15 के जगह 13 उसने दिया, इसलिए आपका गलत आ रहा है। तो ही विल फिक्स दिस वन, यहाँ पे 13 क्यों आ रहा है। अगर ये चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका भी चेंज हो, आपको कुछ करने का नहीं है यहाँ पे, राइट। यस सर, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला के हाँ, हिसाब तो से आपके होगा। लॉजिक्स हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। फॉलोइंग एवरीवन, Got it. Yes, sir. राइट। ओके, तो हमने पैरामीटर वो सब करके अभी हमने रिपोर्ट को डेव में पब्लिश किया, नया रिपोर्ट हमने डेव में पब्लिश किया। सो लेट अस ट्राई टू लॉग इन टू आवर Power सर्विस अकाउंट। ओके, तो हमने कहाँ पे पब्लिश किया था, हमने पब्लिश किया था जून एनालिटिक्स डेव में। ये यूएटी है, प्रोडक्शन ये डेव है। तो इसके अंदर जाके हम लोग देखते हैं ये वाला रिपोर्ट में नया स्लाइसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नया स्लाइसर आ गया, मतलब हमने जो एनहांसमेंट किया वो हो गया, राइट। यस सर। Yes, sir. ओके, उसके बाद आपका जनरली ये वाला वर्कस्पेस में एक्सेस नहीं होगा यूएटी में हो सकता है बट प्रोडक्शन में नहीं होगा। तो फिर आप कैसे मूव करोगे डेव से यूएटी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए यू हैव ओनली एक्सेस टू द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यूएटी के लिए और प्रोडक्शन के लिए यू डू नॉट हैव एक्सेस। फॉलोइंग, Yes, sir. ओके। और डेटाबेस का भी आपके पास एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो, सिर्फ आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए ही आपके पास एक्सेस है। एंड डेटाबेस में भी जो 3 डेटाबेस अलग अलग है, डेव, यूएटी, प्रोडक्शन, उसमें भी आपको सिर्फ डेव डेटाबेस का एक्सेस है। फॉलोइंग, Yes, sir. Following. तो सिर्फ इस वाला डेटाबेस का एक्सेस ही आपके पास है, इस वाला डेटाबेस का एक्सेस आपके पास नहीं है, इस वाला डेटाबेस का एक्सेस आपके पास नहीं है। मगर अभी क्या करना है, आपको रिपोर्ट यहाँ से यहाँ मूव करना है, राइट। Yes, sir. एवरीबॉडी फॉलोइंग, Yes, ओके। sir. तो आप जनरली अगर अच्छी कंपनी है, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, दे विल आस्क टू रेज ए सीआर, मतलब raise a CR to deploy the report from dev to UAT। CR मतलब क्या होता है, एनीबॉडी। Change request. चेंज रिक्वेस्ट, वेरी गुड, ठीक है। सीआर मतलब क्या होता है, एक चेंज रिक्वेस्ट होता है, उनका अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है। इन द टूल्स लाइक सर्विस नो हो गया, टिकटिंग टूल्स होते हैं, राइट। तो वहाँ पे यू नीड टू रेज ए टिकट, चेंज रिक्वेस्ट। और चेंज रिक्वेस्ट में आप क्या क्या रखोगे, मतलब देर विल बी ए टीम जो डिप्लॉय करता है, मतलब यू डेव से यूएटी, यूएटी से प्रोडक्शन को, देर विल बी ए सेपरेट टीम कॉल्ड डिप्लॉयमेंट टीम, ठीक है। Okay, इनका एक ग्रुप नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल
ऐसा करके एक ग्रुप का नाम है उनका, मतलब इस टीम में 3-4 लोग हैं who can do the deployment. Okay, they will have a name to their group. So आप जब ticket raise करते हो, you will assign this ticket to this group. Following? Yes, sir. Yes, sir. So how to raise the ticket? They will give a KT on that one. हर एक टीम हम्म, का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो they will tell you कि कहाँ पे जाना है, कैसे रेज करना है, that and all they will teach you. ओके अगर मैं कल नए कंपनी में ज्वाइन करता हूँ तो मुझे भी वो पता नहीं है उनका प्रोसेस क्या है. आई नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीम. लाइक सर्विस पोर्टल है, सर्विस में हमारे यहाँ सर्विस नाउ करके। हाँ हाँ, जैसे सर्विस नाउ में आप टिकट इंसिडेंट रेस करते हो, सेम वही है, उसी को सीआर बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जनरली, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस करना है ना, किसको पूछोगे? इट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसके पास जाना है, क्या करना है? तो आप क्या करोगे, एक टिकट रेस करोगे कि बोलोगे कि मेरा लैपटॉप का स्पीकर काम नहीं कर रहा है. वो जाके जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उसको आप असाइन करोगे. उनमें से कोई आपको फ़ोन करेगा, पूछेगा कि क्या, लाइक ए कस्टमर सर्विस, दे विल कॉल यू एंड आस्क यू कि क्या प्रॉब्लम है, रिपोर्ट मतलब लैपटॉप रिप्लेस करना है, क्या करना है. अगर आपका एचआर रिलेटेड इश्यूज है, सैलरी का कुछ इशू है, सैलरी नहीं नहीं आया है, कि पीएफ नहीं आया है, कि कुछ भी कुछ इशू है, आप क्या करोगे, एक रिक्वेस्ट, एक टिकट रेस करोगे और एचआर टीम को असाइन करोगे. वो लोग आके आपको पूछेंगे कि आपका इशू क्या है. सिमिलरली डिप्लॉयमेंट टीम एक अलग होता है. जब आप चेंज रिक्वेस्ट रेस करते हो, वहां पे मेंशन करते हो कि रिपोर्ट का नाम क्या है, कौन से वर्क स्पेस में है, कहाँ पे डिप्लॉय करना है. जो डिप्लॉय आप करोगे, मतलब डेव से यूएटी पे करोगे ना, उसका सर्वर का नाम क्या है, उसका डेटाबेस का नाम क्या है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करोगे टिकट में. तो फॉर एग्जांपल मैं आपका डिप्लॉयमेंट टीम से हूँ, वो टिकट देख के मैं क्या करूँगा, आपने टिकट रेस किया है ना, मैं आपको कॉल करूँगा. मैं आपको कॉल करके बोलूँगा कि हाँ, आपका टिकट मेरे पास आया है, आपका चेंज रिक्वेस्ट मेरे पास आया है, मुझे अभी क्या करना है बताओ. ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट कंपनी डू नॉट वांट डेवलपर टू डू द डिप्लॉयमेंट. आपके पास वो राइट है कि आप जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं. अगर वैसा अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा कब क्या हो रहा है. अगर कोई रिपोर्ट डिलीट हो गया, पता करना विल बी डिफिकल्ट, हु हैज डिलीटेड दैट रिपोर्ट, राइट. हाँ, तो इसीलिए डिप्लॉयमेंट टीम होता है. तो मैं आपको फोन मतलब टीम्स पे कॉल करूंगा एंड आई विल आस्क यू व्हाट आई शुड डू. तो आप मुझे क्या बोलोगे, प्लीज शेयर योर स्क्रीन, एंड आप बोलोगे app.powerbi.com में लॉगिन करो. उसके बाद इस वर्क स्पेस पे आओ, डेव वर्क स्पेस में आओ. उसको ये सब दिखाई देंगे, उसको सारे वर्क स्पेस दिखाई देंगे, क्योंकि उसको डिप्लॉय करना है, राइट. उसको सब कुछ दिखाई देगा, आपको सब कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ डेवलपमेंट का दिखाई देगा. यस फॉलोइंग? Yes, राइट. sir. तो उसके बाद आप उसको क्या बोलोगे, डेव वर्क स्पेस के अंदर जाओ. उसके बाद ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट उसके पास डेस्कटॉप में नहीं होगा, राइट, ये आपके पास है, राइट. Yes, sir. जो डेवलप किया था वो रिपोर्ट आपके पास है, उसके पास नहीं है. तो आप क्या बोलोगे, डेवलपमेंट वर्कस्पेस में जाओ, इस रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा, ये वाला हमारा नया रिपोर्ट है. ये फाइल में जाओ, फाइल में जाके इसको डाउनलोड दिस फाइल पे क्लिक करो. ए कॉपी ऑफ योर रिपोर्ट एंड डेटा, डेटा के साथ डाउनलोड करना है, एंड क्लिक ऑन डाउनलोड. फिर वो क्या करेगा, ये रिपोर्ट को डाउनलोड करेगा. रिपोर्ट को डाउनलोड करके अपने डाउनलोड्स पे जाएगा. ऑलरेडी इस नाम पे एक रिपोर्ट है, लेट मी डिलीट दैट वन. नाम सेम होना चाहिए, ठीक है. तो आप जब डाउनलोड करोगे, आपका सेम नाम से आपका रिपोर्ट डाउनलोड होगा, राइट, ऐसा ना. यस सर. तो उसके बाद वो आप क्या बोलोगे, इसको ओपन करो, या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. आप क्या बोलोगे, इस रिपोर्ट जो है, जो डाउनलोड किया है, अभी तक डेव के साथ कनेक्टेड है, राइट, डेव का डेटा ही आ रहा है यहाँ पे, Yes, ऐसा sir. ना.
Yes, sir. उसके बाद आप क्या बोलोगे, फिर से आप वर्कस्पेस में जाओ और अभी क्या करना है आपको, यूओटी वर्कस्पेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यूओटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट, ओके इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके, एक सेकेंड, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, माइग्रेट, हाँ ठीक है, इंपोर्ट, मुझे रिपोर्ट को इंपोर्ट करना है, कहाँ से है, मेरे क्या कंप्यूटर से, अभी मैंने डाउनलोड किया था राइट। Yes, sir. तो आई विल क्लिक ऑन इंपोर्ट रिपोर्ट फ्रॉम दिस कंप्यूटर, जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था। आप बोलोगे, ये सारे स्टेप्स आप बताओगे उसको, ठीक है, डाउनलोड्स में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, ओपन करो, a data set with the same name exists, that is fine, we want to replace it, click on replace। तो क्या हो जाएगा, आपका सेम रिपोर्ट यूएटी में आ जाएगा, राइट, ऐसा नो। Yes, sir. अभी आप जब इसको ओपन करोगे, स्टिल इट विल बी शोइंग यू द डेव डेटा Dev ओनली, data. क्योंकि हमने अभी तक पैरामीटर चेंज नहीं किया है। तो आप क्या बोलोगे उसको, यूओटी में जाने, यूओटी में आप लोड करने के बाद ये जो नीचे डेटा सेट है, ओके, ये जो डेटा सेट मतलब सिमेंटिक मॉडल है, इस सिमेंटिक मॉडल का मोर ऑप्शंस में जाके यू विल क्लिक ऑन सेटिंग्स। Yes, sir. ओके, एवरीबॉडी फॉलोइंग, Yes. एवरीबॉडी, ऐसा नो, Yes, sir. ठीक है। तो आप सिमेंटिक मॉडल के सेटिंग्स पे जाओगे, and then here you will see this one enabled. If you have not created the parameters in your Power BI desktop, this will not show, ठीक है। Okay, sir. अगर आपने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, ये वाला दिखेगा नहीं, अगर आप वहां पे बनाते हो तभी ये वाला यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो आपका पैरामीटर्स आ गया, हम लोग डेस्कटॉप पे चेंज नहीं किए, मतलब आप चेंज करके कुछ फायदा नहीं है, डिप्लॉयमेंट टीम जो है वो वाला करना है। तो आप मुझे क्या बताओगे, यहाँ पे सर्वर नेम, यूओटी का सर्वर नेम आप उसको दोगे, आपने ऑलरेडी टिकट में लिख के रखा है राइट, सर्वर का नाम, डेटाबेस Yes, का sir. नाम ऑलरेडी यू हैव गिवन, तो ही विल Yes, sir. कॉपी दैट वन एंड देन ही विल पेस्ट इट हियर, सर्वर नाम यहाँ पे देगा और डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे देगा, UAT करेगा. राइट, हमारा डेटाबेस का नाम यूओटी है, so I have given that one, right, clear, यस सर। Sir. then we need to apply it। ओके, अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपका सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, अगर नहीं लेता है तो आप उसको बोलोगे एडिट क्रेडेंशियल्स पे ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे जनरली वो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑथेंटिकेशन, तो ये वाला यूज करते हैं, दे विल क्लिक, मतलब ये वाला क्लिक करने से क्या होगा ना, उसका मेल आईडी इसके साथ सिंक हो जाएगा। यू कैन स्किप दिस वन, ओके, आपका क्या होगा, when he changes this one automatically this will update, बट अभी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको यहाँ पे एडिट क्रेडेंशियल्स में जाके विंडोज वाला सेलेक्ट करके आप साइन इन कर दो, आपका हो जाएगा, ठीक है, Okay, sir. राइट। तो होने के बाद नाउ यू नीड टू कम टू द गेटवे, पैरामीटर्स आपने चेंज कर दिया, क्रेडेंशियल्स आपने दे दिया, अभी गेटवे में आना है, गेटवे में यहाँ पे गेटवे रनिंग होना चाहिए, यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द गेटवे राइट, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था गेटवे डाउनलोड करके साइन इन करने के लिए, पीडीएफ दिया था सर आपने, एसओपी दिया था उसका गेटवे हाँ का। हाँ, तो आपने किया कि नहीं किया, मतलब इंस्टॉल किया कि नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया तो आपको करना है, ठीक है, देन ओनली दिस विल वर्क, वो गेटवे यहाँ पे रनिंग होना चाहिए, जैसे मेरा दिख रहा है रनिंग ऑन सुजीत, मतलब मेरे लैपटॉप के ऊपर ये दिस इज ऑनलाइन, ओके, इफ दिस इज यस सर। ऑनलाइन देन आप क्या करोगे, यूओटी वर्कस्पेस के अंदर जाओगे और यहाँ पे यू हैव समथिंग कॉल्ड रिफ्रेश नाउ, राइट, Yes, sir. तो जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश नाउ, तो अभी क्या होगा, ये रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अभी डेव के साथ जो कनेक्टेड है आपका डेटा, वो पैरामीटर्स के थ्रू यूएटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अगर यूएटी के साथ कनेक्ट हो गया तो आपका नंबर्स भी अकॉर्डिंग टू द यूएटी डेटाबेस चेंज हो जाएगा। होगा.
तो जब बट मतलब आपने बताया था कि कंपनी में हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल खुद से नहीं कर सकते ना ही हाँ, वो ये होता है आपका कि काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, गेटवे इंस्टॉलेशन आपका काम नहीं है। अभी ये प्रैक्टिस के लिए मैं ओके आपको ओके बताया कैसे करना ओके है। ठीक है, अभी करने के लिए आपको चाहिए ना, यस सर इसीलिए मैंने बोला ये गेटवे इंस्टॉलेशन काम पावर बी एडमिन का होता है। जो टीम का एडमिन होता है, ही विल यस डू सर ऑल दोस थिंग्स। आपको बस चेक करना है कि आपका गेटवे रनिंग में है या नहीं है। अगर नहीं है, यू नीड टू कनेक्ट टू योर एडमिन, उसको बोलना है ये काम नहीं कर रहा है, देखो आप। यस सर ठीक है, दैट इज नॉट योर वर्क। सर हाँ। सर जो गेटवेज जो बनाते हैं एडमिन, वो मतलब एक ही रहता है या मल्टीपल बना सकते हैं, लाइक हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए? मैं बताऊंगा, नहीं नहीं, हर एक के लिए एक ही होगा। आई विल टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ गेटवे आफ्टर सम टाइम। ओके सर। ठीक है, राइट। तो अभी देखो ये वाला रिफ्रेश हो गया, 1018 दिखा रहा है, 848। अभी अभी ये रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश हो रहा है, हो गया या कैंसिल हुआ कैसे पता चलेगा? आप फिर से इसके सिमेंटिक मॉडल के सेटिंग्स में अगर जाओगे, यहाँ पे ऊपर सेकेंड वाला क्या है, रिफ्रेश हिस्ट्री। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला कब कब रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, 1010 यस को सर रिफ्रेश हुआ था लास्ट टाइम जब हमने किया था, और अभी फिर से हो रहा है, कंप्लीटेड हो गया है। ठीक है, यस सर now when you go back to the workspace and open the report, it should show you the data from UAT. Still it is showing dev, let's see. आ गया, मैंने बस ब्राउजर यस को सर रिफ्रेश किया, यू गॉट द UAT डेटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका डेव से UAT का डिप्लॉयमेंट हो गया। क्लियर? यस सर यस नाउ सर। यू टेल मी, फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे दिखाना है फ्रॉम UAT टू प्रोडक्शन हाउ टू डिप्लॉय, व्हाट आई शुड डू। फॉर एग्जाम्पल मैं डिप्लॉयमेंट टीम से हूँ, यू आर द डेवलपर, नाउ यू शुड गाइड मी कि मुझे UAT से प्रोडक्शन पे रिपोर्ट को कैसे डिप्लॉय करना है, या फिर डेव से UAT, डेव से प्रोडक्शन को कैसे करना है, स्टेप डेव बाय से स्टेप। प्रोडक्शन हाँ, के लिए सर पहले डेव वाले पे जाएंगे, वो जो मिडिल में है वो डेव वाला है हमारा। तो डेव वाला वर्कस्पेस में जाएंगे। यहाँ से सर इसकी इसको डाउनलोड करेंगे जो सेल्स एनालिटिक्स वाला है इसमें। कैसे डाउनलोड करते हैं मुझे नहीं पता। इसमें सर राइट यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जहाँ पे। पर नेम, जहाँ नेम लिखा है उसके जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे। हाँ यहाँ पर जो टिक मार्क आ रहा है, ओके इस अब यहाँ पर जाकर थोड़ा सा आगे टाइप से जस्ट पहले एक थ्री वो आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं, उस पर जाकर क्लिक करके डाउनलोड में क्लिक करेंगे। ये वाला। हाँ मोर ऑप्शंस, ओके सेव ए कॉपी। ओके यहाँ पर सर इसका, हाँ ये डेव वाले का करना है तो डेव वाला सिलेक्ट करेंगे, ओके टिक टिक करिए, मतलब राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ओके, या राइट क्लिक करिए, इसको सिलेक्ट करना है मतलब। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हमने ऐसे किया था क्या? डाउनलोड कैसे करते हैं, अभी दिखाया था ना। यस सर। हम्म सर इंपोर्ट से इंपोर्ट किया था। सर रिपोर्ट पे जाइए ओके सर, रिपोर्ट का 3 डॉट्स। ओके सर देन एक्सपोर्ट डिस्क डेटा, नहीं एक्सपोर्ट नहीं, एक्सप्लोर है वो तो। सर सेव कॉपी सर सर वो लिखा है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरी गुड। यस सर। सर फाइल्स, एक्सपोर्ट, उसके राइट कॉर्नर पे ऊपर वो डाउनलोड फाइल, ऑप्शन है वहाँ पे। ये वाला। नो सर, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल फाइल, हम्म सर डाउनलोड डाउनलोड फाइल, लिंक दिस फाइल। हम्म फिर। हाँ सर फर्स्ट वाला डाउनलोड रिपोर्ट एंड डाटा, उस पे डेटा। वो है, उस पे डाउनलोड। तो रियल टाइम में जब आप काम करोगे,
तीन लोग मिलके आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है? एक स्टेप एक बता रहा है, दूसरा स्टेप कोई और बता रहा है, तीसरा स्टेप कोई और बता रहा है, तीनों स्टेप आपको ही जानना है, ठीक है? Yes. यस सर। ओके, सो यू विल नॉट गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, राइट? यस सर। Yeah. तो पूरा प्रोसेस आपको खुद ही को जानना है. Yes. Okay, you need to click on the report, you need to go to file, you need to click on download this report. Download file. Download this. उसके बाद क्या करना है? So we will open this report. Do we need to open this report? नो No, sir. Sir, So why we workspace should- में जाएंगे. हाँ, सर प्रोडक्शन वर्कस्पेस को जाएंगे. okay. Sir, then so we haven't published this. So we have to go to the report. Then we have to publish the report in Why I the. should publish it? Why I should publish it? I do not. मुझे रिपोर्ट पब्लिश करने की जरूरत क्या है? Okay. So import. Okay, So then from report second option or workbook from this computer. okay. Then sales analytics report from the downloads. We need to open the upload this here. Right. तो आप पब्लिश करोगे तो भी यही होगा ना? Yes, sir. Why I should publish and then again bring it? Not required, right? Okay, sir. Right. So then on the semantic model, Hmm. sir, click on the three dots. Okay. Sir, then go to settings. Okay. Sir, open parameters. Okay. Yes, sir, if we have any other server, we can give that name. Otherwise, अभी का सिनेरियो बोलो बस Yes, उतना sir. अभी का scenario होने से we have to just remove the database name from dev to only sales analytics. तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन का डेटाबेस का नाम देना है. Yes, sir. Right. Then click on Okay. apply. Okay. Sir, then we need to check that if our gateway is running or not. Open the gateway, sir, expand the gateway and cloud connection. Yes, sir, it is running. Hmm. Sir, then go back to the workspace. कैसे? Sir, in the left top Power BI June sales analytics लिखा है उधर click करेंगे. Right. Sir, then we have to click on the refresh where we saw the three dots on the semantic model one. So refresh now. There it is. Go to the left side. Next, So, yes, sir. should I Yes, sir. click? Click on refresh. Okay. So now this will start refreshing. Refreshing. Okay. ये रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गया है. इफ यू क्लिक ऑन द रिफ्रेश शेड्यूल या फिर यू कैन गो टू द सेटिंग्स नाउ. अगर सेटिंग्स में जाओगे एंड इफ यू क्लिक ऑन रिफ्रेश हिस्ट्री यू विल सी दिस इज कंप्लीटेड. Completed. अगर प्रोग्रेस में होगा यहाँ पे इन प्रोग्रेस करके आएगा. यहाँ पे छोटा डेटा है so immediately it got completed, but when you work in millions of data it will show in progress for few seconds or few minutes, 10 minutes 15 minutes भी लगता है कभी कभी. ठीक है? Okay, sir. Okay, so this is the process of deployment. ये करने के बाद फिर आप क्या करोगे? You will go back to the production workspace and open the report and check कि Yes, आपका sir. नंबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Yes, sir. सारे चेक नहीं करोगे, रैंडमली एक दो चेक करोगे बस, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन द टेस्टिंग इन द प्रीवियस एनवायरनमेंट्स. UAT workspace. Okay? Any questions in the deployment? Yes, no? ठीक है सर. Okay. गॉट इट सर. ओके. अभी जो हमने किया, आदित्य ने जितना बोला है बस उतना ही आपको जानना है एज ए डेवलपर. रिपोर्ट पे डिप्लॉय क्यों करते हैं, करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, जैसे पैरामीटर्स चाहिए, वो आप बनाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डेवलपर. यू नीड टू क्रिएट द पैरामीटर्स, यू नीड टू असाइन द पैरामीटर्स टू ईच एंड एवरी टेबल. उसके बाद यू विल पब्लिश द रिपोर्ट इन डेव. वहां तक आपका काम है. उसके बाद टू मूव इट टू डेव टू यूएटी या फिर यूएटी टू प्रोडक्शन या डेव टू प्रोडक्शन, ये वाला एक दूसरा टीम का काम है जिसका नाम है डिप्लॉयमेंट टीम. Okay, so you will raise a ticket to them, they will come to you, they will ask you what all things I need to do now. Explain me step by step. Like Aditya explained me now, step by step, like that you need to explain them step by step क्या करना है.
then they will do the deployment on behalf of you. ठीक है? Yes, sir. यस सर। अभी आपको लगता होगा फिर हम लोग पावर पे ये सब क्यों सीख रहे हैं सर, हम लोग डिप्लॉयमेंट जान गए, डायरेक्टली वी कैन गो टू डिप्लॉयमेंट जॉब, हमारा लाइफ आसान हो जाएगा, बस कोई और बताता रहेगा, हम लोग डिप्लॉय करते रहेंगे, राइट? Yes, sir. वो सबसे आसान जॉब है ना, हाँ हाँ, वो भी है। they will be paying good only. Then why we are targeting for Power BI developer? Why not for a deployment team? एक्चुअली उनको केवल काम सिर्फ ये नहीं होता, उनका डिप्लॉयमेंट का बहुत सारी चीजें शायद आती होंगी। तो फिर भी हम लोग जितना सीख रहे हैं उससे तो आसान ही होगा ना, कोई और बता रहा है हम कर रहे हैं, राइट? नहीं मैं वो सिर्फ सर पावर बीआई के लिए होगा, बाकी चीजों के लिए खुद करते होंगे शायद। नहीं, these people are also Power BI developers only. ठीक है, ये लोग भी Power BI डेवलपर ही होते हैं, बट उनको जो प्रोजेक्ट मिला है दैट इज रिलेटेड टू डिप्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल आपको एक एक जैसे मैं बोला था पहले, आपका क्लाइंट जो भी है, फॉर एग्जांपल नेस्ले है, ही हैज हायर्ड मी, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम विप्रो या कहीं और, ओके, ही हैज हायर्ड मी फॉर डेवलपमेंट एंड यू आर फ्रॉम सम अदर केपीआई पार्टनर्स हो गया, और बहुत सारे कंपनीज है ना, मिडिल साइज कंपनी या फिर बड़े भी कंपनी है, एंड ही हैज हायर्ड यू फॉर डिप्लॉयमेंट। दो अलग अलग टीम उसने हायर किया है, एक हायर किया है डेवलपमेंट के लिए और एक वेंडर उसने रखा है डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है? अगर आपको वैसा प्रोजेक्ट मिलता है देन यू विल बी डूइंग ओनली डिप्लॉयमेंट्स, इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोजेक्ट, यस Yes, sir. ठीक है? अगर आपको कोई कंपनी हायर करता है फॉर डेवलपमेंट देन यू विल बी डूइंग द डेवलपमेंट, ठीक है? बट स्टिल, जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली, क्लाइंट क्लाइंट के दो वेंडर्स है, ओके, वेंडर 1, वेंडर 2, he सर, needs एक to डाउट था। हाँ, सर, अब तक तो डिप्लॉयमेंट काम जो किए थे हम लोग बोल रहे थे, एंड द अदर पर्सन वाज डूइंग दैट। करेक्ट। Sir, what about the other things? Like we have to manage the access, we have to give the securities and other things. Sir, वो भी हम ही बताएंगे या फिर वो डिप्लॉयमेंट टीम वो सब करेगा? नहीं, एक्सेस पार्ट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, प्रोडक्शन के एक्सेस वैक्सेस के लिए दैट इज अ डिफरेंट, मतलब प्रोसेस होता है, उनका खुद का प्रोसेस होता है, बट वी नीड टू नो कि कैसे करना है। सिक्योरिटी डेफिनेटली यू नीड टू अप्लाई, डेवलपर नीड टू, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, Oh, yes, sir. ओके। तो एक्सेस कैसे कंट्रोल करते हैं दैट आल्सो डेवलपर ओनली विल डू, एक्सेस सिक्योरिटी एवरीथिंग डेवलपर ओनली विल डू, अच्छा। डिप्लॉयमेंट भी इनडायरेक्टली डेवलपर ही कर रहा है, Yes, sir. ओके, बट टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल रखने के लिए दे आर हायरिंग। अगर मैं, ये वेंडर 1 इज माय डेवलपर टीम, डेव टीम, वेंडर 2 इज माय सपोर्ट टीम, मतलब जो कि सपोर्ट करेगा डिप्लॉयमेंट में, और एनी अदर स्मॉल स्मॉल थिंग्स ही विल बी डूइंग द, वेंडर 2 इज गोइंग टू हेल्प मी, ओके। Yes, sir. तो client will be paying more to these people, for example per hour $25 दे रहा है, client will be paying less amount to this vendor, ठीक है? सुनो, हाँ, yes, sir. यस आपका जो सैलरी है वही रहेगा, आपका जो कंपनी आपने जहाँ पे हायर आपने हुए हो, वो जितना आपको पे करना है वो उतना ही पे करेगा, ये वाला भी सेम उतना ही पे करेगा। बट एक क्लाइंट जब डेवलपमेंट टीम को लेता है, वो कंपनी जो है, आप जो कंपनी में हो, दैट गाय विल चार्ज मोर टू द क्लाइंट, दिस गाय विल चार्ज लेस टू द क्लाइंट, ठीक है? यस बट ये कम चार्ज कर रहे हैं, बट आप इसके अंदर घुसोगे कैसे? पहले आप इसके अंदर जाना है ना,
Yes, sir. Candidate should get selected into this team पहले, right? He will not ask only deployment related questions to hire. He will ask everything related Power BI. He will hire you as a Power BI developer only. ठीक है, ये वाला कंपनी जो है आपको पावर BI डेवलपर जैसा ही हायर करेगा। अगर उसके पास पावर BI डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, देन ही विल गिव दिस क्लाइंट फॉर सपोर्ट ओनली। अगर कल एक उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे अच्छे पैसे उसको मिल रहे हैं, देन ही विल गिव you to a client who needs development, and he will be charging again $20 or $25, right? Yes, sir. Yes. ओके, सो आपको सब जानना है, बट आप किस काम के लिए हायर किए गए हो उसमें आपका काम लिमिटेड हो जाएगा। अगर आप Yes, sir. डिप्लॉयमेंट के लिए हायर किए गए हो आप डिप्लॉयमेंट करोगे, आप डेवलपमेंट के लिए हायर किए गए हो आप डेवलपमेंट करोगे। तो इट डिपेंड्स कि तो आप एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हाँ वेरी भी कर सकता है। जैसे अभी 2-4 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट आया तो हाँ वो सपोर्ट के लिए सपोर्ट डेवलप मतलब डिप्लॉयमेंट वाला है तो डिप्लॉयमेंट में ट्रांसफर कर दिया और हाँ उसके बाद डेवलपर वो पावर बीआई वाला डेवलपमेंट आ का गया तो पावर प्रोजेक्ट बीआई। है तो डेवलपमेंट में आपको बिठा देंगे। तो फाइनली यू नीड टू नो एवरीथिंग। यस। कुछ लोग बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में मेरा काम कम है, इसका मतलब क्या है? मे बी ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट रोल। कुछ लोग बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा काम है, मे बी ही इज डूइंग द डेवलपमेंट रोल। यस सर। ठीक है, यस सर। Yes. एवरीबॉडी फॉलोइंग या एनी क्वेश्चंस? यस सर। अंडरस्टूड सर। राइट, तो फाइनली यू नीड टू नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि ये काम आसान है तो ये सीख के हम चले जाते हैं अंदर। उसको तो सर फिर हमसे भी ज्यादा मतलब पावर बीआई डेवलपर से भी ज्यादा आता होगा क्योंकि उसको डिप्लॉयमेंट भी आता है। हाँ आता है, बट उसको पता नहीं है ना आपका सर्वर का नाम क्या है, आपका डेटाबेस का नाम क्या है, आपने कैसे, आपका रिपोर्ट का नाम क्या है, ये नहीं सब मतलब उसको हाँ मतलब वो तो सर हम ही को पता होगा ना जो हम काम कर रहे हैं हाँ हाँ उसको भी हाँ मतलब काम आता होगा मतलब आता है बट यू कैन नॉट मतलब फाइनली ही विल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि रिपोर्ट आपका है, यू आर द ओनर ऑफ द रिपोर्ट। ओके। आप अगर नहीं बता पाओगे मे बी ही कैन डू इट। ओके, इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन, वो कैसा है। हम्म। अगर उसको जानबूझ के आपके नाम पे एस्केलेट करना है, कंप्लेंट रेज करना है, वो बोल देगा सर आप ये बता नहीं रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। ओके, होता है सर, ऐसा तो होता है। हाँ होता है। तो इसलिए मतलब मतलब वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए दे विल से द डेवलपर डजंट नो ऑल दीज थिंग्स, आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम एवरीथिंग। यस। Okay, so he will be knowing, he is also a Power BI developer, he will be knowing all these things, but still he doesn't know कि कौन से वर्कस्पेस में है आपका रिपोर्ट, उसका डेटा सेट कौन सा है। ओके, सर्वर का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम क्या है, कहाँ पे जाके मतलब पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज फाइन। सो बेसिकली ही विल आस्क यू टू टेल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यस सर। दिस हैपेंस इन ए प्रॉपर प्रोजेक्ट जहाँ पे दे आर फॉलोइंग ऑल द प्रोसेसेस। बट जब आपका रिपोर्ट पूरा प्रोडक्शन में है और एवरीबडी इज यूजिंग द रिपोर्ट, उसके बाद थोड़े मोड़े थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आप कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, ये सब के लिए ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट आप स्टिल डेवलपमेंट में स्टेज में हो, मतलब आपका फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 ऐसा जा रहा है। ओके, 5-6 फेजेस है, उसके बाद ही आप एंड यूजर के साथ शेयर करते हो। तो इसका मतलब क्या होता है ना, आपको हर एक फेज के बाद आपको रिपोर्ट को डिप्लॉय करना होता है प्रोडक्शन में। मतलब बेसिकली बार बार करना पड़ता है, वीकली 2 बार करना पड़ता है, या फिर 10 डेज में थ्री टाइम्स करना पड़ता है, ऐसे बार बार करना पड़ता है। एट दैट टाइम दे विल नॉट फॉलो दिस प्रोसेस, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट स्टेबल नहीं हुआ है। राइट, चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, ऐसा नो। यस सर। तो अपडेट्स डेटा हाँ अपडेट हो रहा है, कुछ हाँ, भी हो अभी रहा तक है। रिपोर्ट स्टेबल नहीं हुआ है, मतलब रिपोर्ट में उनको जो जो चाहिए, जैसे जैसे चाहिए, वो अभी तक पूरा परफेक्टली नहीं हुआ है, और टाइम लगेगा, 6 महीने लगेगा।
तो उस 6 महीने तक दे विल नॉट यूज दिस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, ये विल आस्क द डेवलपर ओनली आप ही कर दो, आप ही डेव में डालो, आप ही यूआईटी में डालो, आप ही प्रोडक्शन में डालो, तब आपको तीनों वर्कस्पेस का एक्सेस भी मिल जाएगा, सब कुछ आप ही करोगे। जब रिपोर्ट स्टेबल होना स्टार्ट होगा तब धीरे धीरे आपका एक्सेस वो लोग हटा देंगे और डिप्लॉयमेंट टीम को आएंगे, मतलब प्रोसेस को सेट करेंगे। सर ये एक्सेस मतलब चेंज ये सब चीजें करने का मतलब वो मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि कंट्रोल ज्यादा, डेवलपमेंट स्टेज में बार बार आपको डिप्लॉय करना है, तो मैं अगर सीआर रेस करूंगा और हम्म। डिप्लॉयमेंट टीम के लिए वेट करूंगा, वो लोग इमीडिएटली नहीं करेंगे ना, उनका एक टाइम होता है, 2 दिन में हाँ सर करना है, टैट 3 दिन होता में है। करना है, टैट होता है, राइट। हम्म। तो तब तक हम थोड़ी ना चुप बैठेंगे, मतलब यूजर को देखना है ना रिपोर्ट, मतलब जो हम्म। फाइनल यूजर वो नहीं, बट जो क्लाइंट है उसको देखना है ना रिपोर्ट कैसा है क्या नहीं है। तो यस वो सर। 3 दिन वेस्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा अभी फटाफट डाल दो, मैं अभी अभी देख लूंगा। जब हम्म। आपका रिपोर्ट पूरा स्टेबल हो जाएगा उस टाइम में दे डोंट वांट टू गिव यू द फुल कंट्रोल। अगर कल आप बाय मिस्टेक कोई और रिपोर्ट डिप्लॉय कर दिया, एक के जगह पे दूसरा कर दिया, या फिर डिलीट हो गया, या फिर आपके मन के हिसाब से आपने रिफ्रेश कर दिया, तो दैट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। तो वहां पे वो लोग चेक पॉइंट्स रख रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे। इट हैज टू हम्म। गो थ्रू सीआर प्रोसेस। यस सर। आप सीआर रेस करोगे, आपका मैनेजर अप्रूव करेगा, हाँ दिस शुड बी मूव टू प्रोडक्शन, फिर एंड यूजर देखेगा कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, वो भी अप्रूव करना है, तो अप्रूवल प्रोसेस सब होने के बाद जाके डिप्लॉयमेंट होगा। मोर कंट्रोल, दैट इज द ओनली थिंग। आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना हम्म। जानना है रिपोर्ट को कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं। वो अगर आप जानते हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वो लोग जो रूल फॉलो करेंगे आपको वो रूल फॉलो करना है, बस उतना ही। अगर वो लोग बोलते हैं आपको डिप्लॉय करने को, आप करोगे, अगर वो लोग बोलते हो नहीं आप नहीं कर सकते, कोई और करेगा, आप उसको गाइड करने आप उसको गाइड करोगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें, राइट? Yes. ऐसा नो, Yes, sir. यस सर। राइट। सो नाउ ये जो हमने रिफ्रेश किया, ये रिफ्रेश करने के लिए हमने गेटवे यूज किया। ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट, ओके, यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। आप गेटवे के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, आप इंस्टॉल नहीं करोगे, कोई और करेगा, आप बस यूज करोगे, बट स्टिल यू नीड टू नो ये गेटवे का क्या होता है। यस। तो ये गेटवे हर हर बार जरूरी है? नहीं। ओके, यू डू नॉट नीड गेटवे एवरी टाइम। व्हेन डू यू नीड ए गेटवे? अगर आपका डेटा सोर्स जो है, आपने रिपोर्ट एक डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करके बनाते हो, राइट? सुनो, Yes, sir. यस सर। आपने रिपोर्ट आपने बनाया है बाय कनेक्टिंग टू SQL सर्वर, ये मेरा डेटा सोर्स है, ओके। इसके साथ कनेक्ट करके मैंने रिपोर्ट पब्लिश किया, और फिर सॉरी रिपोर्ट बनाया डेस्कटॉप में, उसके बाद मैंने इसको पब्लिश किया पावर BI सर्विस में। ओके, सो यहाँ पे जब नया डेटा आएगा, यहाँ पे जब नया डेटा आएगा, वो नया डेटा मुझे यहाँ पे भी दिखाना है, राइट? ऐसा नो, यस सर। यहाँ पे जब जब नया डेटा आता है हर रोज, अगर सुबह 5 बजे रिफ्रेश हो रहा है या 3 बजे रिफ्रेश हो रहा है, तो इसमें भी नया डेटा चाहिए, राइट? ऐसा नो, Yes, sir. एवरीबॉडी फॉलोइंग? Yes, सर sir. आपने कुछ Sir. बोला सर, रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली मेरा इंटरनेट हाँ, मैं क्या मतलब बोल रहा अनस्टेबल। हूँ, आपका डेटा सोर्स ये है, ओके। हम्म। यहाँ पे अभी 16 अक्टूबर का डेटा है, 16 अक्टूबर तक डेटा है, ठीक है। यस Yes, सर। sir. तो आपके रिपोर्ट में भी 16 अक्टूबर तक ही
नंबर्स आएंगे, यहां तक जो सेल हुआ था वही दिखाई देगा। यस सर। यस सर। बट 17 अक्टूबर में भी कुछ सेल्स हुए हैं, राइट? यस सर। तो वो डेटा इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, राइट? डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, तब क्या होगा, आपका डेटा 17 अक्टूबर तक जो भी सेल्स हुआ था वो सब यहाँ पे है अभी, राइट? यस सर। सर। तो यहाँ पे भी 17 अक्टूबर का डेटा आना चाहिए, राइट? यस सर। तो वो कैसे आएगा? रिफ्रेश करने से। तो ये वाला रिपोर्ट रिफ्रेश होना चाहिए। यस तो सर। ये हाँ वाला सर। डेटा रिफ्रेश करने के लिए बीच में हमें एक गेटवे चाहिए। ओके, अभी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है ना, ये आपका डेस्कटॉप में, आपका लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है, आपने हाँ, यस पब्लिश सर। कर दिया। ये आपने पब्लिश कहाँ पे किया? क्लाउड में पब्लिश किया, राइट? पावर बीआई सर्विस में आपने पब्लिश किया। तो डेटाबेस में जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे आने के लिए बीच में एक गेटवे की जरूरत है। ओके, दिस गेटवे विल हेल्प टू मूव द डेटा फ्रॉम हियर टू हियर। क्लियर? यस सर। बट इज इट रिक्वायर्ड एवरी टाइम? नो। नो सर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका डेटा सोर्स कहाँ पे है। अगर ये अभी हम लोग क्यों यूज किए हैं, ये SQL सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन माई लैपटॉप यस सर। ऑन प्रीमाइस, राइट? मेरे लैपटॉप के अंदर है, इसीलिए आई नीड द डेटा गेटवे टू रिफ्रेश द रिपोर्ट। अगर मैं ये जो रिपोर्ट बना रहा हूं, जहां से डेटा ला रहा हूं, दैट इज इन क्लाउड। क्लाउड के डेटाबेस भी बहुत है ना, अजूर है, GCP है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, ये सब क्लाउड डेटाबेसेस है, राइट? यस सर। यस सर। अगर आपका डेटा क्लाउड से आ रहा है, अगर आपका डेटा क्लाउड डेटा सोर्स से आ रहा है, रिपोर्ट आप बना रहे हो क्लाउड डेटाबेस से डेटा लेके बना रहे हो और क्लाउड में पब्लिश कर रहे हो, ये भी क्लाउड है जहां पे आप डेटा ले रहे हो, और जहां पे पब्लिश कर रहे हो वो भी क्लाउड है, ठीक है? यस सर। इन दैट सिचुएशन यू डू नॉट नीड ए गेटवे। यस सर। आपका डेटा सोर्स क्लाउड है और आपका रिपोर्ट ऑब्वियसली क्लाउड में ही होगा। दोनों अगर हाँ सर। क्लाउड में है, यू डू नॉट नीड ए गेटवे। अगर आपका डेटा सोर्स ऑन प्रीमाइस है, देन यू नीड ए गेटवे टू रिफ्रेश द डेटा। यस सर। क्लियर? यस सर। अगर आप रिपोर्ट बना रहे हो जहां पे आप दो सोर्सेस ले रहे हो, मतलब एक सोर्स से 3 टेबल, 2 टेबल आ रहे हैं और एक सोर्स से 3 टेबल आ रहे हैं, टोटल 5 टेबल है आपके रिपोर्ट के अंदर, ठीक है? ऐसा नो हो हाँ सकता है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो यहाँ ये वाला ऑन प्रीमाइस है, ये वाला क्लाउड है, मतलब अभी क्या हो गया है, एक ऑन प्रीमाइस है, एक क्लाउड है। देन डू वी नीड ए गेटवे? यस सर, वी आल्सो नीड टू गेट ओके, देन ऑल्सो यू नीड ए गेटवे फॉर दिस सोर्स, ठीक है? यस सर। यस इसके सर। लिए जरूरी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 सोर्सेस है, जो एक्चुअली होता नहीं है, बट स्टिल एक और सोर्स है, ये SQL सर्वर है, ऑरेकल है। ओके, ये भी ऑन प्रीमाइस है। तो भी सर जब पैड होगा गेटवे, तो अभी कितने गेटवे चाहिए? 2 गेटवे सर। तो you need 2 gateways. Okay, one for SQL Server, one for Oracle. तो अगर सर दो डिफरेंट डेटा सोर्सेस। इंस्टॉल भी तो वहाँ करना पड़ेगा। ये इंस्टॉल एक ही बार करना पड़ेगा। हाँ, इंस्टॉल कैसे करते हैं वो एडमिन का काम होता है, यू वोंट डू, बट व्हाट दे विल डू, हम लोग जो गेटवे अभी इंस्टॉल किए थे, दैट इज कॉल्ड ऑन प्रीमाइस। अगर आप यहाँ पे आके डेटा गेटवे में जाओगे तो यू विल बी इंस्टॉलिंग, सॉरी, पर्सनल मोड। ओके, डाउनलोड पर्सनल, ये वाला हम लोग अभी इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, वो स्टैंडर्ड मोड बनाते हैं, स्टैंडर्ड मोड को Yes, इंस्टॉल sir. करते हैं।
और ये वाला ऐसे सर्वर में करते हैं जो सर्वर 24/7 ऑन रहता है। ओके 24/7 365 डेज ऑन रहता है। ये सर्वर हमेशा ऑन रहता है जहां पे गेटवे को इंस्टॉल करते हैं, स्टैंडर्ड गेटवे। ठीक है, यस सर। ओके। सो ये वाला कैसा होता है, इट इज ए काइंड ऑफ क्लस्टर, एक क्लस्टर जैसा बनता है। क्लस्टर मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड ए क्लस्टर। ओके, Yes, sir. ग्रुप ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड क्लस्टर। ये क्लस्टर के ऊपर व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट कनेक्शंस। एक कनेक्शन बनाएंगे SQL सर्वर के लिए, एक कनेक्शन बनाएंगे ऑरेकल के लिए। यहाँ पे कुछ इंस्टॉल नहीं होता है, एक ही इंस्टॉल होता है क्लस्टर, मतलब स्टैंडर्ड गेटवे इंस्टॉल होता है। इसके ऊपर आपके जितने सारे ऑन प्रीमाइस है उसके लिए एक अलग अलग कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, Okay, sir. ओके। सो अगर ये इस रिपोर्ट में ये ऑरेकल यूज हो रहा है तो आप ये वाला कनेक्शन यूज करोगे रिपोर्ट रिफ्रेश करने के लिए ऑन प्रीमाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और रिपोर्ट है, वहां पे भी आप यहीं से डेटा ले रहे हो। एक और रिपोर्ट है, इसका डेटा भी यहीं से ऑरेकल से आ रहा है, ये भी ऑन प्रीमाइस है, इसके लिए भी गेटवे चाहिए। इसके लिए आप अलग सा कनेक्शन नहीं बनाओगे, ये कनेक्शन ही यूज करोगे इसके लिए। एक डेटा सोर्स के लिए एक कनेक्शन बनता है, और ये डेटा सोर्स आप जितने भी रिपोर्ट में यूज करोगे ये सेम कनेक्शन काम में आ जाएगा। ठीक है, Okay, sir. यस सर। इट मे बी लिटिल कंफ्यूजिंग, बट ये सब आपके जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, जस्ट sir. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू नीड टू नो इज, अगर आपका डेटा सोर्स ऑन प्रीमाइस है यू नीड ए गेटवे, अगर आपका डेटा सोर्स क्लाउड है यू डू नॉट नीड ए गेटवे। ओके, यस सर। इफ डेटा source is on premise you need a gateway. If your data source is cloud then नो नीड। do not need a gateway. Gateways are two types: personal mode, Standard. standard. Personal Standard. mode is non-shareable, can be used on one machine only. जो इंस्टॉल किया बस वही यूज कर। अभी मैंने इंस्टॉल किया है, आप यूज नहीं कर पाओगे मेरे गेटवे, इसीलिए मैंने आप सबको इंस्टॉल करने को बोला है। राइट, ऐसा नो। यस सर। Yes, sir. स्टैंडर्ड मोड में इज शेयरेबल। ओके, ये वाला एक सर्वर के ऊपर रहता है और बस जिसको जिसको यूज करना है उसका नाम इसके अंदर ऐड करते हैं बस। ठीक है, जस्ट यू विल गिव द एक्सेस टू एवरीबॉडी हु नीड्स द गेटवे, दे डोंट नीड टू इंस्टॉल दीज थिंग्स। क्लियर? यस सर। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको जानना है, दिस दे मे आस्क यू इन इंटरव्यूज। ओके, यस सर। Okay, sir. Yes, sir. right, so by now you should understand रिपोर्ट को पब्लिश कैसे करते हैं, रिपोर्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, गेटवे का यूज क्या है, ओके, और कैसे यूज करते हैं। उसके बाद ऑन डिमांड
रिफ्रेश कैसे करते हैं? ओके, ऑन डिमांड रिफ्रेश मतलब हमने किया था ना वो रिफ्रेश नाउ जो है। यस रिफ्रेश टाइप्स आर टू टाइप्स, एक है ऑन डिमांड जो हमने अभी किया था, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड schedule रिफ्रेश। ठीक है, schedule रिफ्रेश मतलब ऑटोमेशन, रिपोर्ट ऑटोमेशन इज नथिंग बट schedule रिफ्रेश। ठीक है, यस नो? यस Yes, sir. आई थिंक यू गाइस कैन वेट फॉर सम टाइम ना, या किसी का कुछ काम है? कैन वी कंटिन्यू और हाउ इट इज? फॉर मी इट्स ओके बट बाकी हमसे पता नहीं। व्हाट अबाउट अदर्स? Okay for me, sir. Okay, let's continue. ठीक है, schedule refresh is nothing but automation of report। ठीक है, schedule refresh कैसे करते हैं, schedule refresh क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे नया डेटा 3 AM में आ रहा है, इसके बाद इसको रिफ्रेश करना है, तो ये यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं ना कि ये डेटा जब आएगा तब मैं रिफ्रेश करूंगा, इसको ऑटोमेट करना है। अगर यहाँ पे डेटा 3 बजे आ रहा है, मैं इसको ऑटोमेट करूंगा, मैं बोलूंगा हर रोज सुबह 4 बजे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए, राइट? Yes. Yes, sir. अगर मैं Yes, यहाँ पे 2 बजे करता हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर वो लास्ट डे का डेटा ही आएगा, नया डेटा नहीं। हाँ, कुछ डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि जो था वही है अभी भी। 2 बजे यहाँ पे नया डेटा आया ही नहीं है, yes, राइट? सो नो पॉइंट ऑफ रिफ्रेशिंग दिस रिपोर्ट बिफोर द डेटाबेस गेट्स रिफ्रेश। तो हमेशा इन दोनों सिंक में होना चाहिए, मतलब वी नीड टू चेक विद द डेटा इंजीनियर कि आपका डेटा कब आ रहा है, डेटाबेस के अंदर नया डेटा कब आता है। वो अगर बोलेगा 3 बजे, आप 4 बजे शेड्यूल करोगे आपका रिफ्रेश। वो अगर बोलेगा 5 बजे, आप 6 बजे करोगे। ठीक है? yes. Yes, sir. सर एक चीज और था, जिससे मान के चलो ई कॉमर्स का डेटा तो मतलब ऑर्डर हो रहे हैं, कस्टमर ऑर्डर करता जा रहा है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो हर मिनट डेटा अपडेट होता है, तो हम्म मतलब उसका भी हाँ, हर रिपोर्ट मिनट, हाँ हर मिनट डेली डेटा बेसिस को अपडेट, तो हाँ एक सेकंड, हर मिनट डेटा आता है, बट दैट डेटा इज नॉट यूजफुल फॉर योर रिपोर्टिंग पर्पस। उसको बीच में डेटा इंजीनियर बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन, क्लीनिंग, स्कीमा, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, वो सब बनाना पड़ता है ना। डायरेक्ट डेटा ओएलटीपी सर्वर से लेके आप यूज नहीं कर पाओगे, जो मैंने पहला सेशन में आपको बताया था। उस डेटा को प्रोसेस करके ओलैप में कन्वर्ट करना है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करना है। वो करने के लिए डेटा इंजीनियर बहुत सारे स्टेप्स करते हैं। तो अगर आपका डेटा हर मिनट आता है, स्टिल यू विल नॉट गेट द डेटा इनटू योर डेटाबेस एवरी मिनट। एक स्केड्यूल होता है, उसके हिसाब से आता है। मे बी डेली आता है, मे बी वीकली आता है, मे बी क्वार्टरली आता है। इट डिपेंड्स ऑन उनका आर्किटेक्चर, उन्होंने कैसे डिजाइन किया है। ठीक है, यस राइट? तो जैसा डेटा यहाँ पे आएगा, उसके हिसाब से हमको रिपोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करना है, रिफ्रेश, राइट? यस Yes, sir. राइट। तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। सो जो भी रिपोर्ट आपको स्केड्यूल करना है, आप वहां पे जाओगे, और ये जो बीच में स्केड्यूल रिफ्रेश है, यहाँ पे आप जा सकते हो, या फिर आप मोर ऑप्शंस में जाके सेटिंग्स में फिर से जाओगे, सेम प्लेस। ओके, यहाँ पे नीचे जब आओगे, यू सी समथिंग कॉल्ड रिफ्रेश। क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश, एंड देन यू नीड टू प्रोवाइड द जोन। कौन से जोन में आपको रिफ्रेश करना है? यूएस में करना है, इंडिया में करना है, कहाँ पे करना है? So accordingly you will select the time zone, EST टाइम में करना है या कहाँ पे करना है, you will select। For example, I want to do Indian time zone। Chennai, okay, this is my Indian time zone, ऐसा no? यस सर। तो इसको मैं Yes, sir. एनेबल करूंगा, मुझे डेली चाहिए। मे बी आई विल से 9:30 AM, अभी 9:28 हो रहा है, सो लेट अस क्विकली से 9:30 AM। मुझे 9:30 AM को हर रोज ऑटोमेटिकली डेटा शुड गेट रिफ्रेश्ड, एंड देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई।
ओके तो मेरा क्या हुआ, स्केड्यूल रिफ्रेश हैज बीन अपडेटेड, मतलब एवरी डे 9:30 AM को मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए। 9:30 को करना है, फिर 10 o'clock को भी करना है, सो आई कैन ऐड वन मोर टाइम। यहाँ पे मैं बोलूंगा 10 AM को भी मुझे डेटा रिफ्रेश होना चाहिए। तो पर डे मेरा डेटा 2 बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा डेटा पहली बार 8 बजे आ रहा है, तो मुझे 9 बजे रिफ्रेश करना है, फिर 9:30 बजे आ रहा है, मुझे 10 बजे रिफ्रेश करना है। ठीक है, यस सर। तो यू Yes, sir. कैन सर ये शेड्यूल द रिफ्रेश। हाँ सर ये बफर का टाइम होता है, मतलब वो हमको अपने हिसाब से लेके चलना पड़ता है, हमको कोई सामने वाला है हमारा जो टीएल होगा, मैनेजमेंट आप वाला बंदा पूछोगे, वो डेटा बताएगा। इंजीनियर से पूछोगे कि आपका जो मतलब डेटाबेस में जो डेटा आता है वो हाँ कब आता है, तो वो बोलेगा मैंने स्केड्यूल किया है रात के 2 बजे। हाँ डेटा आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा, मे बी 2:30 2:40 हो जाएगा, या 2:30 होगा। 2:30 तक आपको डेटा मिल जाएगा डेटाबेस में। तो आप 2:31 में भी कर सकते हो, बट स्टिल आप एग्जैक्टली करोगे तो डेटा में भी थोड़ा लेट हो सकता है ना, बेस्ड ऑन यस द सर। अमाउंट ऑफ डेटा। यस सर। तो आप थोड़ा बफर देके आप 3 बजे करोगे या 3:30 बजे करोगे। गॉट इट। वो मतलब अपनी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हाँ हिसाब से, हाँ हाँ मतलब हाँ, फिर ये भी कॉमन सेंस आधे है। घंटे घंटा। ठीक है, ये कॉमन सेंस के हिसाब से जाता है कि हाँ, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि डेटा पूरा 2:30 तक आ जाएगा, मे बी मैं और थोड़ा गैप देता हूँ। हाँ यस अगर सर, तीन कहीं पे साढ़े कुछ तीन बजे प्रॉब्लम तक। हो गया तो स्टिल आई एम ऑन द करेक्ट पोजिशन। यस सर। ठीक है, तो हमने स्केड्यूल कर दिया 9:30 को एक बार, 10 o'clock को एक बार। सो अभी जाके हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्रेश हिस्ट्री में जाता हूँ, तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, 9:30 हुआ है, 1-2 मिनट का फर्क आता है कभी कभी। लेट्स वेट फॉर 1 minute एंड देन वी विल सी। सो आप स्केड्यूल रिफ्रेश करने के लिए कैसे करोगे स्केड्यूल रिफ्रेश? गो टू सेमांटिक मॉडल थ्री डॉट्स। सेटिंग्स, हाँ सर। उसके बाद एक्सपैंड रिफ्रेश, बस उसके सर। बाद ऐड ए टाइम जोन, सेलेक्ट ए टाइम जोन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके दो होते हैं, आप डेली कर सकते हो या फिर वीकली कर सकते हो। देखो इन प्रोग्रेस है, आपका रिफ्रेश स्टार्ट हो गया। ठीक है, यस नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो हमने कुछ ट्रिगर नहीं किया, ये अपने आप स्केड्यूल, ये देखो ये हमने ट्रिगर किया था इसलिए टाइप ऑन डिमांड आ रहा है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ इसलिए ये स्केड्यूल्ड आ रहा है। शेड्यूल्ड। ठीक है, यस सर। राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डेली रिफ्रेश कर सकते हो या फिर वीकली। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है डेली या फिर वीकली। कभी कभी मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, कैन आई सेलेक्ट ए फ्रीक्वेंसी मंथली? कुछ लोग बोलते हैं यस सर वी हैव एन ऑप्शन टू सेलेक्ट मंथली। वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू सेलेक्ट मंथली। ठीक है, आपका डेली होता है या फिर वीकली होता है। क्लियर? यस। यस सर। मतलब मेरा डेटा हर मंडे को आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मेरा डेटा हर मंडे को आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेली करके कुछ फायदा नहीं है ना। हम्म। Yes, तो यस sir. मैं सर। क्या Weekly करूंगा, कर यहाँ दो. पे आके वीकली सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं मंडे सेलेक्ट करूंगा कि हर रोज मंडे मुझे 9:30 बजे रिफ्रेश होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. अगर अगर मेरा डेटा मंडे को भी आ रहा है और थर्सडे को भी आ रहा है, सुबह 8:30 को आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मंडे को भी मुझे रिफ्रेश चाहिए और थर्सडे को भी रिफ्रेश चाहिए 9:30 बजे। सिर्फ ये 2 दिन ही रिफ्रेश होगा। Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। so you need to select frequency, then add a time. तो एट ए टाइम में आप यू हैव टू गिव मतलब 00 या फिर 30, मतलब 8:30, 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock वैसे दे सकते हो। 9:15, 9:47, 9:12 ऐसे नहीं दे सकते। Okay, sir.
ठीक है, इट हैज टू बी 00 और 30, मतलब 1 o'clock 1:30, 2 o'clock 2:30, 3 o'clock 3:30, ऐसा ही आप दे सकते हो। ठीक है, हर एक रिफ्रेश के बीच में देयर शुड बी अ गैप ऑफ 30 minutes। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. then apply. Let's come back, go to refresh history. It is still in progress. Let me refresh the browser once. Still in progress. Let's see. Okay, it will take little time and it will get refreshed. So refreshes are two type, on demand and schedule. On demand क्यों Schedule. यूज करते हैं? जैसे कि अभी अर्जेंटली कुछ देखना है, एक नया डेटा आया है डेटाबेस में, मुझे अर्जेंटली कुछ देखना है, तो आई कैन नॉट वेट टिल अभी टाइम 10-12 हुआ है या फिर 9:34 हुआ है, मुझे अभी देखना है, आई कैन नॉट वेट टिल 10 o'clock, आई कैन नॉट वेट, राइट? मैं शेड्यूल Yes, नहीं sir. कर पाऊंगा। सो इन दैट सिचुएशन ऑन डिमांड विल हेल्प। आप डायरेक्टली रिपोर्ट के ऊपर जाओगे, सिमेंटिक मॉडल के ऊपर जाओगे एंड यू विल डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, Refresh. so immediately it will start refreshing. मतलब it is a kind of manual refresh. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जब यहाँ पे refresh it is on process, you will see another option called cancel refresh. अगर refresh चल रहा है उस टाइम में आपको कैंसिल करना है, आप एक नया ऑप्शन देखोगे कैंसिल रिफ्रेश। अगर रिफ्रेश हो गया है दिस ऑप्शन विल नॉट कम। जैसे कि इफ आई गो टू अनदर वर्कस्पेस, you will not see that cancel refresh option. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. any questions in the deployment or automation of report? हमने पहले क्या बात किया था जब, और स्टार्टिंग में होगा, हाँ हाँ, सर, पावर वो BI बताया सर्विस का काम आपने। क्या है? पब्लिश द रिपोर्ट, so we know how to publish the report, right? Yes, sir. Automate the report, we know how to automate the report, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now remaining things are security कैसे अप्लाई करते हैं और शेयर कैसे करते हैं। ठीक है, these two things we will discuss in the next session. Okay, sir. Okay, sir. ये वाला कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पावर BI सर्विस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये एवरीथिंग दिस वन रिलेट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग, किसके बाद क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी डैक्स, यहाँ पे लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है प्रोसेस। Yes. डिफिकल्ट है क्या? नहीं तो बस इसमें मतलब थोड़ा सा मैनुअल चीजें हैं, मतलब कैसे क्या करना है, क्या कैसे कहाँ क्या ऑप्शन है, वो चीज थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस से Okay. Step by step याद रखना है. हाँ, स्टेप बाय वही स्टेप वही। याद रखना मतलब क्या है, मतलब अगर आप समझने की कोशिश करोगे दिस इज नॉट डिफिकल्ट। हम्म, मैं रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले रिफ्रेश कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं, सो दैट Yes, प्रोसेस sir. यू नीड टू अंडरस्टैंड, बस उतना ही, एक के बाद एक क्यों हो रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। वो प्रोसेस समझ में आ गया तो आपको ये वाला इजी है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे देन दैट शुड बी फाइन। मुझे डिप्लॉय करना है एक रिपोर्ट को, एक रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट, तो मुझे प्रोसेस अगर पता है कि मुझे इसको पहले डाउनलोड करना है, फिर इसको अपलोड करना है, फिर इसको रिपॉइंट करना है, मतलब पैरामीटर्स चेंज करना है, पैरामीटर्स चेंज होने के बाद मे बी आई नीड टू रिफ्रेश द रिपोर्ट, so that process if you know, this is simple only. Yes, sir. What is this? Suppose we have stored sales data for 3 different business having unique shop ID. But sir, if I create one report and changing the report based on
शॉप आईडी यूजिंग, समझ में नहीं आया। कैन यू आस्क इट संग्राम? सर मेरा एक टेबल है जिसमें 3 डिफरेंट बिजनेस का डाटा है, सेल्स डाटा। ओके, वो तीनों एक ही तो टेबल में मैं है? जब क्या बोले सर? तीनों एक ही टेबल में है? हाँ सर, एक ही टेबल में। हाँ, एक टेबल में 3 बिजनेस का डेटा है। हाँ, उसके बाद? इस तो जब मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, एक ही रिपोर्ट बना रहा हूँ, हम्म, वो फिल्टर करके शॉप आईडी फिल्टर कर रहा हूँ मैनेज पैरामीटर से। मैनेज पैरामीटर से फिल्टर क्यों कर रहे हो आप? यू कैन यूज ए सर जो सिंपल स्लाइसर, नो? ये सर वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर है ना, तो किसी का डाटा देखना नहीं चाहिए इसलिए। उसके लिए देर इज समथिंग कॉल्ड RLS, ओके, रो लेवल सिक्योरिटी, दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके सर। अगर आप पैरामीटर, मैनेज पैरामीटर यूज करके आप कहीं पे मतलब पावर BI सर्विस में यूज करोगे, दैट विल बी सेम फॉर एवरीबडी, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा। Yes. ठीक है, इफ यू वांट टू शो द डेटा, मतलब यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा, इसके लिए इतना ही डेटा दिखाने है, उसके लिए उतना ही डेटा दिखाना है, दैट विल कम इन सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड रो लेवल सिक्योरिटी, ओके, दैट आई विल टॉक इन द नेक्स्ट सेशन। Okay, sir. Thank you. ठीक है, great. Anything else? What about the project? Project कहाँ तक गया? I think tomorrow you need to show me ना, review होगा ना tomorrow? You were saying मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग दे रहे हैं, तो accordingly you should have finished, है ना? ऐसा no? यस सर, काफी टाइम चल रहा है। अब हमने प्लान किया था ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने किया यस था, सर, कौन टाइम सा कितना लाइन। टाइम लगेगा सब, वी हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। हम्म। So according to that, by tomorrow we should have completed till gross margin, that percentage कुछ था, let me open the, do we have it? Planning, ग्रुप में भेजा था सर आपने। project plan. Okay, so I think we said up to this 18th time तो यहाँ तक था, but since you will be working only 4 hours, so I have considered up to profit margin शायद, right? यस सर। Okay, so tomorrow we will have a review and you need to show me till here. कौन कौन रेडी है दिखाने के लिए? मैं रेडी हूँ सर। सर मेरा तो वो सर्जरी हुआ था, वो लेफ्ट हैंड, तो अभी इमोलाइजर या बैंड से ओके टाइप है। ओके ओके, वो कल स्टिच रिमूव करेंगे, तो मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। या मैं दैट इज फाइन, दैट इज अक्टूबर फाइन, दैट एंड इज तक, फाइन, दैट इज फाइन अभिषेक, दैट इज फाइन, टेक केयर। ठीक है, अक्टूबर एनीबडी एंड तक एल्स? मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट हाँ हाँ करने हाँ का। हाँ हाँ, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, नॉट एट ऑल एनी इश्यू अदर ओके देन सर, थैंक अभिषेक यू। एंड प्रिंस। तो मतलब मैं भी वर्किंग ही कर रहा हूँ, अभी उसमें बना भी रहा हूँ, चीजें भी कुछ हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। हाँ नहीं, वो सब मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बस इतना चाहिए कि हमारा प्लान के हिसाब से ओके। यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, बस उतना ही, दैट विल बी माई कंसर्न एज ए क्लाइंट, राइट? यस सर। दैट्स ऑल। हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? संग्राम, श्रीतम, शुभजीत, शोएब, हिमांशु, ओमश्री। सर मेरा मैं बेच है। ओके, आपका हो गया क्या? आपको तो बहुत पहले मिला था। नहीं, ये तो हो गया था सर। हो गया था, राइट? दैट ऑल्सो वी विल यस। मोस्टली टुनाइट, टुडे इवनिंग वी विल ट्राई टू रिव्यू, ठीक है? ओके सर। राइट, व्हाट अबाउट अदर? श्रीतम, शुभजीत, शोएब।
दिस विल नॉट हैपन ना। अभी तो ठीक है, कोर्स चल रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ तो आप लीव कर रहे हो, बट रियल टाइम में जब काम करोगे ऐसा नहीं होगा ना। यू कैन नॉट लीव द मीटिंग। यस ठीक सर। है, प्रोजेक्ट से निकाल देंगे। Guys, try to reply yes, no. ओके, लेट्स सी। ठीक है, वी विल सी tomorrow we will have a session where we will review this thing, and for May batch maybe will try to have a session today evening. ठीक है, okay then, thank you guys. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Mm. हाँ। Bye.